Hello students, once again you are most welcome in my YouTube channel। कक्षा 11 के छात्रों को आजकल मैं पढ़ा रहा हूँ रोटेशनल मोशन एंड मूवमेंट ऑफ इनर्शिया। इसमें मैं आज आपको पढ़ा रहा हूँ कुछ नियमित वस्तुओं के जड़त्व आघूर्ण के लिए सूत्र। इसको हम कहेंगे फॉर्मूला फॉर द मूवमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ ए सर्टेन बॉडीज ऑफ रेगुलर शेप्स। तो किसी भी वस्तु का जो जड़त्व आघूर्ण होता है वो उसके घूर्णन अक्ष पर निर्भर करता है, ठीक है। और घूर्णन अक्ष के पहले यदि उसके घूर्णन अक्ष में परिवर्तन हो रहा है तो जड़त्व आघूर्ण में भी क्या होगा, परिवर्तन होगा, ठीक है। तो आइए देखते हैं कुछ इस प्रकार के वस्तुओं की जो आकृतियां हैं उनका जड़त्व आघूर्ण किस तरीके से हम ज्ञात करते हैं। पहला है पतली छड़, थिन रॉड। कोई पतली छड़ है तो जिसका द्रव्यमान m है और उसकी लंबाई है l, ठीक है। इस l लंबाई का जो छड़ है उस छड़ की लंबाई के लंबवत या इसके गुरुत्वीय केंद्र के लंबवत जो खींची गई जो रेखा है, ठीक है, x डैश, इसके अनुदिश जो जड़त्व आघूर्ण पहले सूत्र होता है वह होता है I = mL²/12, ठीक है। ये जो है पतली छड़ के लंबाई के लंबवत घूर्णन अक्ष के प्रति जड़त्व आघूर्ण ज्ञात करने के लिए सूत्र है। दूसरा जो है आयताकार पटल, के लिए जड़त्व आघूर्ण किस तरीके से निकालेंगे। माना सपोज हमारे पास जो है एक आयताकार पटल है और इसकी लंबाई जो है L और चौड़ाई क्या है E। इस आयताकार पटल के तल के लंबवत इसके गुरुत्वीय केंद्र से होती हुई जो रेखा है तल के लंबवत, ठीक है, y डैश की लंबवत घूर्णन अक्ष के पहले जो जड़त्व आघूर्ण होता है उसका निकालने के लिए जो सूत्र होता है वह होता है I = माना इस पटल का आयताकार पटल का द्रव्यमान m है और पटल की मोटाई बहुत पतली है, थिन है, ठीक है, और इसकी चौड़ाई b और लंबाई l है। तो इसका जो है घूर्णन अक्ष के पहले इसके द्रव्यमान केंद्र से होते हुए या इसके गुरुत्वीय केंद्र से जाती हुई जो रेखा है इसके पहले जो जड़त्व आघूर्ण होगा वह जड़त्व आघूर्ण होगा, हम इसको निकालेंगे। ये हो जाएगा m√L² + b²/12, ठीक है। इस तरीके से जो है हमने ये दो चीजें मैंने आपको बताई। तीसरा मैं आपको बता रहा हूँ, तीसरा जो है आपका खोखला जो गोला है, सर्कुलर रिंग है। तीसरा हमारे पास है सर्कुलर रिंग। सर्कुलर जो रिंग होगी वृत्ताकार वलय, ठीक है। वृत्ताकार वलय है कि माना कोई वृत्ताकार कोई वलय है जिसका घूर्णन अक्ष के पहले, माना इसका घूर्णन अक्ष केंद्र O है, इसका द्रव्यमान m है और इसकी त्रिज्या क्या है, r है। इसका जो है घूर्णन अक्ष y डैश घूर्णन अक्ष के परितः
या इसके द्रव्यमान केंद्र के परितों या इसके केंद्र से जाने वाली रेखा लंबवत रेखा के परितों घूर्णन अक्ष के परितों जो जड़त्व आघूर्ण होता है वह होता है सर्कुलर रिंग के लिए I इज इक्वल टू, मानो सपोज इसका द्रव्यमान m है तो ये हो जाएगा m, ये हो जाएगा r स्क्वायर, mr स्क्वायर। ठीक है। यदि चौथा इसमें मैं आपको बताऊं, यदि जो है ये ठोस वलय हो, ये क्या हो, ठोस वलय हो, यदि क्या हो, ठोस वलय हो, क्या है, ठोस हो, वलय कैसा हो, ठोस हो, ठोस वलय हो, तो उस कंडीशन में माना इसका द्रव्यमान m है और इसकी त्रिज्या सपोज r है, तो इसका घूर्णन अक्ष के परितों जो जड़त्व आघूर्ण हम निकालेंगे ठोस वलय के लिए, वलय के लिए जड़त्व आघूर्ण, ठोस वलय के लिए जो जड़त्व आघूर्ण हो जाएगा I बराबर mr स्क्वायर, m r स्क्वायर अपॉन 2। ठीक है। ये किसके लिए होगा, ठोस वलय के लिए जो जड़त्व आघूर्ण है। अब यदि जो है खोखला वलय हो, पांचवा हमारे पास है खोखला वलय, खोखला वलय ये हमारे पास है। खोखला वलय मीन्स माना एक गोला ये है, दूसरा गोला ये खोखला वलय है, इसका केंद्र क्या है, संकेंद्री है और इसका केंद्र वो है और इसका द्रव्यमान क्या है, m है। तो मानो सपोज इसकी त्रिज्या, पहले वलय की त्रिज्या r1 और दूसरे वलय की त्रिज्या क्या है, r2 है। ठीक है। तो यहाँ पर जो है, यहाँ पर हमारा जो है हम निकालते हैं और इसका द्रव्यमान सपोज क्या है, m है, इसका द्रव्यमान m है और इसका घूर्णन अक्ष के परितों, माना कोई रेखा जो घूर्णन अक्ष है इसका, इसको हम y डैश y डैश इसको नाम दे रहे, तो इस घूर्णन अक्ष के परितों इसके द्रव्यमान केंद्र या इसके केंद्र से जाने वाली जो लंबवत रेखा है इसके परितों जो जड़त्व आघूर्ण होगा वह जड़त्व आघूर्ण होगा खोखला वलय के लिए I बराबर m, इसका द्रव्यमान है, ये हो जाएगा m r1 का स्क्वायर प्लस r1 का स्क्वायर प्लस r2 का स्क्वायर। ठीक है। r1 का स्क्वायर प्लस r2 का स्क्वायर हो जाएगा, तो ये हमारा जो है r1 प्लस r2 का स्क्वायर अपॉन m/2 r1 का स्क्वायर प्लस r2 का स्क्वायर ये होगा। अब हम बोलेंगे ठोस बेलन का, जो ठोस बेलन के लिए, ठोस बेलन के लिए सूत्र होगा ठोस बेलन के परितः जड़त्व आघूर्ण, ठोस बेलन के परितः जड़त्व आघूर्ण। अगला हमारा जो है छठवां है ठोस बेलन, जो सॉलिड सिलेंडर है उसके परितः जड़त्व आघूर्ण क्या होगा। तो आप देखेंगे कि माना जो है ठोस बेलन है हमारा, ठीक है, इसके परितः इसकी लंबाई l, ठोस बेलन के परितः जड़त्व आघूर्ण, ठोस बेलन के परितः जड़त्व आघूर्ण हो जाएगा। माना सपोज इसकी त्रिज्या क्या है, r है, त्रिज्या r है, ठीक है, और इसका जो जड़त्व आघूर्ण है ठोस बेलन का, इसका द्रव्यमान m है और इसके केंद्र से इसके लंबाई के अनुदिश जो लंबवत अक्ष है इसके परितः जड़त्व आघूर्ण होगा। माना इसका द्रव्यमान m है, तो इसके लिए हम निकालेंगे I बराबर m l स्क्वायर, माना इसकी लंबाई क्या है, l है, l स्क्वायर अपॉन 12 प्लस r स्क्वायर अपॉन 4। तो ये जो है आपका ठोस बेलन के परितः क्या हो जाएगा, जड़त्व आघूर्ण है। माना बेलन का जो द्रव्यमान है, ठोस बेलन का द्रव्यमान m, l उसकी लंबाई है और उस चूंकि बेलन के दोनों इसमें क्या होते हैं, अर्धगोलीय होते हैं, ठीक है, गोलीय पृष्ठ है, तो इसकी त्रिज्या क्या है, r है,
तो यहाँ पर जो है इसका जो जड़त्व आघूर्ण निकालेंगे हम, तो I बराबर m ब्रैकेट के अंदर L स्क्वायर अपॉन 12 प्लस R स्क्वायर अपॉन 4 है। ठीक है, इसके अलावा जो है, इसके अलावा हम इसमें देखेंगे यदि बेलन किस प्रकार का हो, खोखला हो, यदि बेलन कैसा हो, खोखला हो, खोखला बेलन के लिए तो सूत्र हो जाएगा बेलन, खोखला बेलन के लिए जो सूत्र हो जाएगा, माना सपोज बेलन कैसा है, खोखला है, बेलन कैसा है, खोखला है, बेलन है खोखला, खोखला बेलन है। इस खोखले बेलन की परिसर जो जड़त्व आघूर्ण, माना इसकी लंबाई क्या है, L है, और इसकी त्रिज्या क्या है, R है, ये R1, और त्रिज्या दूसरी क्या हो जाएगी, R2, और इसका जो है, इसकी जो लंबाई है, इसकी लंबाई L है, और घूर्णन अक्ष के परितः इसका जो जड़त्व आघूर्ण है, ये खोखला गोला है, खोखला बेलन है, इसका घूर्णन अक्ष के परितः जो जड़त्व आघूर्ण हो जाएगा। ठीक है, इसकी लंबाई के अनुदिश घूर्णन अक्ष है, घूर्णन अक्ष के परितः इसका जो जड़त्व आघूर्ण I हम निकालेंगे, I बराबर m L स्क्वायर बटे 12 प्लस त्रिज्याएं, चूंकि दो प्रकार की त्रिज्याएं, R1 प्लस R1 का स्क्वायर प्लस R2 का स्क्वायर अपॉन 4। तो जो है इस तरीके से जो है हमारा ये क्या निकल गया, खोखले बेलन का हमारे पास जो है, खोखले बेलन का क्या निकल गया, खोखले बेलन का जड़त्व आघूर्ण निकल गया। घूर्णन अक्ष के बाद तो जड़त्व आघूर्ण I बराबर m ब्रैकेट के अंदर L स्क्वायर अपॉन 12 प्लस R1 प्लस R2 का स्क्वायर, R1 का स्क्वायर प्लस R2 का स्क्वायर अपॉन 4। ठीक है, तो इस तरीके से जो है, तीसरा है हमारे पास है ठोस गोले का, जो ठोस गोला है, इस ठोस गोले की परितः जो जड़त्व आघूर्ण होता है वो कितना होता है। ठोस गोले को, ठोस गोले के परितः जड़त्व आघूर्ण, जैसा कि मैंने आपको बताया, किसी भी जो नियमित आकृति की जो वस्तुएं हैं उनका जड़त्व आघूर्ण किस पर डिपेंड करता है, उनके घूर्णन अक्ष पर निर्भर करता है। तो हमारे पास मानो सपोज कोई ठोस गोला है, गोला ठोस है जिसका केंद्र है, और 8 त्रिज्या का गोला है जिसका द्रव्यमान m है, तो इसका घूर्णन अक्ष के परितः इसके केंद्र O के परितः जो जड़त्व आघूर्ण होता है, केंद्र O के परितः जो जड़त्व आघूर्ण होगा वो हो जाता है I बराबर हम इसको निकालेंगे 2/5 इंटू m और r स्क्वायर, 2/5 mr स्क्वायर। ठोस गोले का जो जड़त्व आघूर्ण होता है वो होता है 2/5 mr स्क्वायर। ठीक है, इसी के अलावा जो पतला जो गोला होता है, जिसका जो है जिसकी मोटाई क्या हो, खोखला गोला हो, पतला गोला हो, और जिसका जो है स्टिप हो, इसमें मतलब बोलने का मतलब इसमें जो है गोला ठोस ना होकर के हल्का सा खोखला हो। ठीक है, और तो यहाँ पर जो है इसका जो जड़त्व आघूर्ण निकालेंगे हम घूर्णन अक्ष के परितः, वो निकलेगा घूर्णन अक्ष के परितः जो जड़त्व आघूर्ण होता है, माना सपोज इसकी भी त्रिज्या r है। ठीक है, और बिंदु O के परितः जड़त्व, माना इस द्रव्यमान इसका m है, तो ये हम निकालेंगे, इसका जो जड़त्व आघूर्ण हो जाएगा पतला गोला, इसका जड़त्व आघूर्ण हो जाएगा I बराबर 2/3 mr स्क्वायर। ठीक है, इस तरीके से हमारे पास काफी सारे सूत्र हैं, काफी सारे आकृतियां इस प्रकार की हैं जिसके परितः हम क्या करते हैं, घूर्णन अक्ष के परितः जड़त्व आघूर्ण निकालते हैं। ये मैंने आपको बताया पतला गोलीय कोश, पतला गोलीय कोश के परितः जड़त्व आघूर्ण आपने निकाल दिया। अब है
खोखला गोलीय कोश के प्रति जड़त्व आघूर्ण। खोखला गोलीय कोश, खोखला गोले के परितः जड़त्व आघूर्ण, जड़त्व आघूर्ण वो है। माना पहला जो है हमारे पास एक गोला ये है, इसकी त्रिज्या जो है R1 है, इसका केंद्र है O। और दूसरा गोला हमारे पास इसकी त्रिज्या है और पहले गोला है गोलीय कोश, मतलब खोखला गोला है और गोले की जो त्रिज्या R1 है और दूसरी त्रिज्या है R2, बाह्य त्रिज्या R2 और आंतरिक त्रिज्या R1। और इसका घूर्णन अक्ष के प्रति बिंदु O के प्रति जो है इसके केंद्र से होकर के जाने वाली जो लंबवत रेखा है, इसके प्रति जो जड़त्व आघूर्ण होगा ये होगा हमारा, ये हो जाएगा 2/5। ये हम आघूर्ण निकालते हैं, I बराबर 2/5 M 2/5 M R2 की घात 5 माइनस R1 की घात 5 बटे R2 की घात 3 माइनस R1 की घात 3। ठीक है। तो बच्चों इस तरीके से हम जो है गोले के घूर्णन अक्ष के प्रति हम जो जड़त्व आघूर्ण निकालेंगे उस तरीके से निकालते हैं। तो बच्चों हमारे पास आकृतियां हैं, काफी सारे शेप्स हैं जिसके द्वारा हम गोलीय कोश विभिन्न जो आकृतियां हैं उन आकृतियों के प्रति जो जड़त्व आघूर्ण निकालते हैं। धन्यवाद।